तो हाँ भाई खिलाड़ी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलो भाई, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हमने लॉन्च किया था मिशन 111 सीरीज, जो कि जेई 2026 वाले बच्चों के लिए है। और ये सीरीज लगभग आधी हो गई है और बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है ना? और बच्चे काफी खुश हैं इस सीरीज से। ठीक है दादा। और इस सीरीज के अंदर हम सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं, पीबैक भी हो रहे हैं, क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, और थोड़ा क्रक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं कि चीजों को कैसे देखना है, कैसे उसको एंजॉय कराना है। कहने का मतलब यह है कि मेंस के हिसाब से सीरीज रखी गई है। अनवांटेड हम कुछ भी यहां पर नहीं रीड करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, उस चीज का हमें विशेष ख्याल होना चाहिए। ठीक है दादा। चलो भाई, तो स्वागत है आप सभी का वापस एक अच्छे मूड में, एक अच्छी बढ़िया सी गहरी से एक फ्रेश सांस ले लो ताकि चीजें तुम्हारी बढ़िया हो जाए। तो इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने कोफिशिएंट्स और उन सारी चीजों को डील किया था। अब देखते हैं कि कोफिशिएंट्स के बाद वाली जो लड़ाई है वो क्या है। यस, सो अगला पड़ाव है आपका ये वाला, कुछ और बढ़िया टेस्टी और स्वाद आइटम। सर, दो वाली चीजों को हम डिस्कस करना सीख चुके हैं। मैंने कहा भैया कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा दादा हम ये कहना चाहते हैं कि आप इसको गौर से देखेंगे तो ये एक और एक मजेदार, एक बिल्कुल, इसको स्वाद क्यों लिखा है? क्योंकि वाकई इसमें थोड़ा सा एक एंजॉय है, एक फील है, एक बढ़िया वाली फील है, वो आपको थोड़ा यहां समझनी पड़ेगी। हल्की सी फील है जो आपको यहां पर थोड़ी सी एंजॉय करनी पड़ेगी। राइट। जैसे नंबर ऑफ टर्म। सर पहले वाले के तो बहुत आसान है, कैसी बात कर रहे हो? नंबर ऑफ टोटल टर्म, टोटल टर्म है सर यहां पर n+1। ये लो भाई, जो कि निकालना बहुत आसान था। सर इस वाले केस में कैसे निकालेंगे टोटल टर्म्स? तीसरे में कैसे निकालेंगे? बाकी के कैसे निकालेंगे? तो यस, डटे रहे मैदान में और आइए इसको देख लेते हैं। तो सर एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल वाई मान लो। तो सर ये हो जाएगा NC0 और x प्लस वाई टू द पावर n। सही बात है भैया। सर NC1 x प्लस वाई टू द पावर n-1 इंटू जेड डॉट 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 प्लस, बिल्कुल लॉजिकली खेलेंगे, लॉजिकली। हाँ ठीक है सर। लास्ट वाला आ जाएगा सर अपने पास NCn और z टू द पावर n। सर इसमें टोटल कितने टर्म है? मैंने कहा बेटा इसमें टोटल टर्म है n+1। देख लो आप, इसमें टोटल कितने टर्म है? सर इसमें टोटल टर्म है n। अच्छा, यानी कि सर इससे और z से कोई लेना देना नहीं है, ये भी तो खुलेगा बाद में। मैंने कहा हाँ भैया। सर अगले वाले में टोटल टर्म n-1। सर इसमें टोटल टर्म कितने हैं? दैट इज 1। तो 1 से लेके, तो इस पूरी सीरीज में जो टोटल टर्म आ गए कितने आ गए? 1 से लेके n+1 तक का सम, जो कि हो जाएगा n+1 n+2, ये लो, अपॉन 2। और इसको बड़ी चालाकी से बेटा मैं लिख सकता हूं n+2c2। ये लो भाई, C1 ऐसा लिख सकते हैं। हाल लिखा तो जा सकता है सर। सिमिलरली इसको भी खोलना पड़ेगा, सिमिलरली इसको भी आप ओपन करोगे। सर यहां भी इसको भी ओपन करेंगे? मैंने कहा हाँ साहब। तो सेम ट्रेंड की बात अगर करें बेटा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं n+1 C1। देखो आप, ओके। तो सर टोटल टर्म निकालने की एक ऑब्जर्वेशन मुझे मिल गई, एक ट्रिक मुझे मिल गई, एक कहानी मुझे मिल गई, और यहां से मैं सर टोटल टर्म पे बहुत प्यारा कमेंट कर सकता हूं। मैंने कहा कैसे? देखो भाई, इसको बोलेंगे अपन n+1 C1, यानी कि यहां 2 टर्म है तो n+1 C1, यहां 3 है तो यहां पर आएगा n+2 C2, यहां पर 4 है तो सर ये हो जाएगा n+3 C3। ये लो सर, एक एक कम करना है, टोटल टर्म इतने आएंगे यहां पर। बहुत बढ़िया सर। अब धीरे धीरे मान के चलो कोई आदमी हमसे इनके टोटल टर्म पूछे कि भैया x1 प्लस x2 डॉट डॉट x की पावर, ये x 2025 चल रही है तो 25 की बात कर लेते हैं, पावर n। इसके टोटल टर्म कितने हैं? इसके टोटल टर्म कितने हैं? तो सर n+2024 C 2024। ये लो बहुत आसान। सर अगर इसी तरीके से डॉट 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 आर होता तो वो भी हो जाएगा, उसमें क्या है? अच्छा, तो सर मान के चलो अगर कोई आदमी हमसे ऐसा पूछे कि भैया x1 प्लस x2
x3 डॉट 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 प्लस की xr की पावर n, इसमें टोटल टर्म कितने होंगे? इसी को तुम मल्टीनोमियल कहते हो। बाइनोमियल मतलब दो पे काम कर रहे थे, बाई मतलब दो, अच्छा ट्राई, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसी डॉट डॉट डॉट, मल्टीनोमियल, इसमें टोटल टर्म होंगे सर n प्लस r, एक कम कर लो, cr माइनस, वही तो कर रहे हैं, देखो हर बार एक कम करते जा रहे थे। अब ये फॉर्मूला देख के तुम्हें किसी की याद आ रही कि सर ये फॉर्मूला तो हमने कभी ना कभी देखा हुआ है यार, कभी तो हमने पढ़ा है सर, कभी तो हमारे माइंड में है कि हमने इसको कहीं ना कहीं देखा हुआ है। हाँ, पीएनसी के अंदर वो बेगर वाला रूल आपने कभी पढ़ा हो तो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है सर, हमारी चीजें यहाँ तो लाइट हो ही रही हैं। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है टोटल टर्म बताओ। तो सर 1 2 3 4, ये लो टोटल टर्म होंगे सर 400, 4 में से 1 गया 3, C3, ये लो ये टोटल टर्म होंगे सर। यहाँ पर सॉल्व कर लो, जो कि बहुत ज्यादा आएंगे मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है सर, ओके। मैंने कहा भाई नेक्स्ट, और इसमें टोटल टर्म सर 3 है ना, तो 15, 3 में से 1 गया 2 बचेगा सर, और C2, ये लो, तो फाइनल आ जाएगा सर टोटल टर्म यहाँ पर 17 C2। ओके, ये बढ़िया है भाई गुरु, जो कि हो जाएगा, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। 17 गुणा 16 बटा 2, तो 17 दूनी 34 दूनी 68 दूनी 112, 120 और 12 132। ठीक है भाई, ये लो नेक्स्ट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपको थोड़ा आइडिया देती हैं, आपको आइडिया लगता है इन चीजों का क्या, कैसे इनको देखा जा सकता है। अगला पड़ाव है बेटा सम ऑफ कोफिशिएंट्स। सम ऑफ कोफिशिएंट्स, ये भी थोड़ा ठीक है अपने आप में ना, ये भी थोड़ा ठीक है। आज थोड़ी स्पीड मेंटेन करेंगे हम लोग, उस पर ध्यान रखा जाएगा। सम ऑफ कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है? देखो जो भी टर्म आप ले रहे हो, जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि भैया 1 प्लस और x टू द पावर n है, मान के चलना इस बात को। मैंने इसको बोला भैया nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स, राइट, प्लस का nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस का nc3 इंटू एक्स क्यूब, ये लो भैया, डॉट 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 डॉट, प्लस का ncn एक्स की पावर n, राइट। अच्छा, उसने बोला है सम ऑफ कोफिशिएंट। जैसे यहां पर बेटा वेरिएबल कितने हैं सर? एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। अच्छा, तो यहां पर इस वाले केस में तो यही कोफिशिएंट्स होंगे, मैंने कहा यही कोफिशिएंट होंगे, सही बात है। तो दादा यहां पर इसने सम पूछा है, जोड़ पूछा है, तो जोड़ पूछा है, इसका मतलब सम पूछा है इसने। सम का मतलब क्या हो गया? ये आदमी ऐसा कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ सर, सर ऐसा कुछ पूछना चाह रहा है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? कैसे निकालेंगे? मैंने कहा यार बहुत आसान। तो सम के लिए जो वेरिएबल है उसको क्या करना है? आपको रिड्यूस करना है, वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, वेरिएबल को गायब करना है। तो सर यहां पर वेरिएबल गायब करने का एक ही तरीका है, लेट x इक्वल टू 1, हो गया वेरिएबल गायब, विच इज इक्वल टू 2 की पावर n। सर हमने तो ये भी पढ़ा हुआ है। हाँ, तो दिस इज द लॉजिक ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट। तो जो भी वेरिएबल्स हैं, तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स के लिए अगर कुछ पूछेगा तो ऑल वेरिएबल मस्ट बी एलिमिनेटेड। इसका मतलब सर सारे एलिमिनेट को गायब कर दो, और उनको गायब करने का सिंपल तरीका है कि उनको आप 1 डाल दो, दैट्स ऑल। ओके, बस इतना ही है। मैंने कहा हाँ, देखो वही क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ दिस, तो यहां पर वेरिएबल क्या है? x, तो x की वैल्यू 1 डाल दो, सम ऑफ कोफिशिएंट्स का आंसर आ जाएगा 3 की पावर n। बहुत बढ़िया। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दिस, यहां पर कितने वेरिएबल हैं सर? 3 वेरिएबल हैं, x y z। तो यहां पर सर अगेन x की वैल्यू को 1, y की वैल्यू को 1 और z की वैल्यू को 1, इनको एलिमिनेट करने का यही एक तरीका है। तो फाइनल आंसर इसका 1 आ जाएगा सर। ओ, यानी वेरिएबल को मुझे 1 डालना है, तभी मुझे जाके सम ऑफ कोफिशिएंट्स मिल जाएगा। अच्छा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ दिस, तो इसका आंसर सर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 4 में से 1 गया, दैट इज 3 की पावर 2024, ये लो। इफ द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इज वेनिसेस, यानी इसका सम ऑफ कोफिशिएंट वेनिस का मतलब आपको 0 गिवन है। क्या गिवन है बेटा? आपको 0 गिवन है, देख लो आप। तो सर यहां पर अल्फा माइनस का 2 की पावर n है ना, x की वैल्यू जैसी आपने 1 डाली इधर, तो ये आपको 0 दे रखा है। तो अल्फा क्या हो जाएगा सर? यहां पर फैक्टर आ गया अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 1 की पावर n विच इज इक्वल टू 0। यानी अल्फा की वैल्यू या तो 2 लोगे या -1 लोगे, तो अल्फा की वैल्यू सर एक तो 2 आ जाएगी और एक -1 आ जाएगी। इसमें क्या है? अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है इफ दी, अब देखो ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हर बार इतनी छोटी चीजें तो नहीं होती हैं, जब छोटी चीजें होती तो फिर वो तुमसे ये सारी बातें तो नहीं पूछेगा। ये तो यार बड़ी कॉमन
सी बात है, हाँ ठीक है। सो यहां पर इफ 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? अब यहां पर इसने इवन और ऑड पूछा है, तो देखो सब यहां पर सारे टर्म इवन है, इवन इवन इवन। सर खेल हो गया, कैसे? मैंने कहा बेटा पुट x इक्वल टू 1, एक बार 1 डाल दो आप, 1 डाल देंगे तो 2 की पावर 6, गौर से समझना, 1 डालोगे तो देखो क्या मिलेगा, 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a12। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा लेकिन सर मुझे तो इवन चाहिए। मैंने कहा भाई सेम कहानी में एक बार x की वैल्यू -1 डाल दो, -1 डालेंगे सर तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4 की पावर 6, 4 मतलब सर 2 की पावर 12, 4 की पावर 6 यानी 2 की पावर 2 इंटू 6, सही है सर। ओके सर ये 2 की पावर 12 आ गया, विच इज इक्वल टू 1 माइनस a1, अरे ये मजा आ गया सर, माइनस का a3, ये तो सब कुछ कट गया, ऐड कर दो, 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 12 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये 2 हो गया है ना, और इवन से इवन कट ही गया, 2 टाइम्स ऑफ a2 आ गया प्लस a4 आ गया, a12 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू इसने पूछी है, कितना आसान है सर, कितना आसान है, यूं हो गया। तो देखते ही देखते बेटा यहाँ पर a2 प्लस a4 प्लस a6 डॉट 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 प्लस का a12, इसकी वैल्यू आ गई 2 की पावर 12 प्लस 2 की पावर 6 माइनस का 2, ये लो डिवाइड बाई 2। सो दिस इज व्हाट द आंसर। हाँ सही है सर, सही है। तो ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी हमें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सपेंशन इज वेनिस, सेम बेटा इसका वेनिस हो रहा है, वेनिस मतलब सारे वेरिएबल को 1 डाल दो, वेरिएबल कितना x है यहाँ पर, तो 2 प्लस 3m और प्लस का m स्क्वायर की पावर 12, ये वेनिस हो रहा है, ये सम गिवन है आपको, देखो ये गिवन है, वेनिस हो गया, वेनिस हो गया तो ठीक है सर। इसके फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो भैया m प्लस 1 और ये आ गया अपने पास m प्लस 2, ये लो पावर आ गया 12 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सर m की वैल्यू एक तो -1 आ गई और एक m की वैल्यू -2 आ गई, खत्म कहानी। ठीक है दादा, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, थोड़ा जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। अच्छा बेटा अगला पड़ाव आता है आपका हाफ सीरीज का। क्या आता है भाई? हाफ सीरीज। सर हाफ सीरीज क्या होती है? कुछ नहीं सर, हाफ सीरीज मतलब आधी। अच्छा ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा गेम है कि जैसे सर अपन थोड़ा सा आइडिया तो जानते ही हैं कि जैसे मान के चलो बेटा मुझे NC0 और प्लस NC1 प्लस NC2 राइट, और डॉट 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 लास्ट का NCN, इसका आंसर मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, 2 की पावर n होता है। यस, हम सब लोग इस सारी बात से कंफर्टेबल हैं और हमें ऐसा पता भी है। मैंने कहा सही बात है। अच्छा यहां पर बेटा इसकी वैल्यू पूछी है, कुल मिला के तुमसे वो हाफ सीरीज भूल जाओ, कुल मिला के इस पूरी कहानी की वैल्यू पूछी है आपसे। तो सर इसमें 2 बातें होती हैं और दोनों बातें बड़ी मजेदार होती हैं। उसका लॉजिक क्या होता है, जैसे बेटा मैं तुम्हें बताऊं, इसका एक छोटा सा रिकॉल है और एक थोड़ा सा स्वाद भी है, आपको थोड़ा यहाँ पर देखना पड़ेगा और आपको मजा आएगा कि हाँ यार ये आदमी सही कह रहा है। जैसे एक तो हम ये चीज जानते हैं बेटा कि NC0 की वैल्यू NCN के बराबर होती है। सर कहना क्या चाहते हो, तो हम पहले से भी जानते हैं कि दुनिया के जितने भी NCR हैं उसको NCN-R लिखा जा सकता है, यानी कि भैया सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन, ये तो हम जानते ही हैं सर। तो मैंने कहा दादा उसी का गेम खेला जा रहा है, उसी का गेम खेला जा रहा है। जैसे बेटा आपने क्या करा, जो ये S लिखा है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये पूछा है सॉल्व 2S, तो 2S तो 11C0 प्लस 11C0 2 बार लिख लिया चलेगा, हाँ, प्लस का 11C1 प्लस का 11C1 ये भी चलेगा। करना क्या चाहते हो आप, मैंने कहा ये S उल्टा लिख दो एक बार इसको, 11C11 11C10 डॉट 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 11C0, ये लो दोनों को जोड़ दो आप, आपने उल्टा कर दिया तो 2S आ गया। अब तुम बोलोगे कि सर ठीक हो गया काम यार, बढ़िया हो गया। जैसे 0 से लेके 11 तक, 0 1 2 डॉट 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 11 तक टोटल कितने टर्म्स थे? अरे ये तो क्या करा मैंने, वो तो सीधा ही हो गया, ये सब क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, इसका आंसर तो 2 की पावर 11 आ गया सीधा, ऐसे वो वहां से राइट।
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, जैसे बेटा ये आदमी आपसे कह रहा है कि साहब वैल्यू बताओ आप 15C0 की प्लस 15C1 की, राइट, सॉरी 15C1 की प्लस 15C2 की डॉट 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 प्लस का 15C7 की। तो 0 से लेके 7 तक टोटल कितने एलिमेंट हैं सर? 8 एलिमेंट हैं। मैंने कहा बेटा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, ये लो, उसका एक अलग आनंद आपको मिलेगा। ठीक है, अब प्रत्येक ऊपर के जो एलिमेंट है दो दो उनको अलग अलग कर लो, उससे क्या होगा? उससे ये हो जाएगा जैसे बेटा देखो 15C0 15C0 दो बार हो गया, ठीक है, ये जो 15C0 दो बार लिखा आपने, ठीक है, इस 15C0 को 15C15 कह सकता हूं मैं? सर बिल्कुल कह सकते हो। अच्छा, तो ऐसे जाके वो डेवलप होती पूरी सीरीज। मैंने कहा हाँ भैया, उस पूरी सीरीज को हम ऐसे डेवलप करते हैं। आपको समझ में आ रही कहानी में क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ समझ में आ गया सर। तो ऊपर आ गया, टोटल टर्म हो गए सर 8 दूनी 16 और 15 एक 16, बिल्कुल फिट है। 2 की पावर सर ऊपर बनेगा 15 और नीचे 2, यानी फाइनल आंसर आ गया 2 की पावर 14। ठीक है। अच्छा सर 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4, यानी कि टोटल टर्म है 5। 2s 2 से मल्टीप्लाई करो सर, 2s टोटल टर्म हो गए 10 और टोटल टर्म क्या आने चाहिए? तो 2s जैसे ही आपने करा बेटा यहाँ पर, तो इसको तुमने 10C0 दो बार लिख लिया। देखो लॉजिक तो मैं बता रहा हूँ, 10C0 10C1 को दो बार लिखा, डॉट 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 10C4 प्लस 10C4 को दो बार लिखा, राइट। सो 2s विच इज इक्वल टू 10C0 10C1 पूरा सेट कर लो, 10C2 10C3 10C4, राइट। अच्छा बेटा 10C5, सर 10C5 तो उसमें है ही नहीं, 10C5 नहीं है तो मैं लिख लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो सर ये मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया एक। अच्छा 10C6 है सर? मैंने कहा हाँ, क्योंकि 10C6 और 10C4 एक ही चीज़ है, तो 10C4 को दो बार मैंने लिखा होगा। जरा देखो, इसमें से एक को मैं 10C6 लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है सर, 6 भी आ गया। अगला 10C7 मैंने कहा लिख सकते हैं, 10C7 और 10C3 एक ही चीज़ है, तो जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 10C3 भी आ रहा होगा, तो 10C3 को दो बार लिखा, ठीक है सर, ये भी हो गया। 10C8 हो गया सर, मैंने कहा 10C8 10C2 के बराबर है, वो भी दो बार लिखा था। 10C9 10C1 के बराबर था, वो भी ठीक है सर। और 10C10 वाला भी हो गया 10C0 के बराबर, ये लो। अच्छा लेकिन सर सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक टर्म आपने इसमें एक्स्ट्रा लिखा है ये वाला, तो मैंने कहा बैलेंस करने के लिए बेटा मैंने इसको 10C5 अलग से कर लिया। इसका आंसर मैं जानता ही हूँ, इसका आंसर क्या है सर? 2 की पावर 10। हाँ बहुत बढ़िया। सो फाइनली बेटा यहाँ पर अपने पास 2s की वैल्यू आ गई 2 to the power 10 माइनस का 10C5, ये लो। सो फाइनली आपका s आपको यहाँ से मिल गया, s विच इज इक्वल टू 2 की पावर 9 माइनस का 10C5 अपॉन 2, दैट्स ऑल। अच्छा अब अपन डायरेक्ट खेलेंगे, अब थोड़े बड़े हो गए तो हम यूं ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। सर यहाँ पर डायरेक्टली s की वैल्यू सर 0 से लेके 6 तक, टोटल टर्म है 12, है ना, 12 में 2 से मल्टीप्लाई 14 टर्म हो गए, टोटल 15 चाहिए, तो एक मिस होगा सर इसमें, 6 तक मिल जाएगा। और इसमें अगला टर्म होगा 47 7, तुम समझ लेना, अपना दिमाग खुद लगाना तुम, ठीक है। ये हो गया 7, तो 14C7 टर्म नहीं है इसमें, तो सर ये आ जाएगा 2 की पावर 14 माइनस का 14C7 अपॉन 2, ये लो, दिस इज व्हाट योर आंसर। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है हमें अभी। चलो भाई नेक्स्ट। तो दादा अगला पड़ाव क्या कहता है आपका? अगला पड़ाव आपके सामने क्या कह रहा है? ये आदमी कह रहा है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब यार ये क्या बदतमीजी है, ये भी थोड़ी सी गड़बड़ तो है, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट दो, हाँ बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट कब होगा? बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट कब होगा? तो सर दो तरीके के एक्सप्रेशन हमारे पास, दो तरीके के एक्सपेंशन है। जैसे बेटा आपने एक तो ये वाला लिया 1 प्लस एक्स टू द पावर n, राइट, तो इसमें देखो NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स, ये लो, प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये लो, प्लस डॉट 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 NCn इंटू एक्स की पावर n। तो यहां पर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है,
बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं वो कौन कौन से हैं सर? ये वाले हैं NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 डॉट 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 NCN। अब इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है? हाँ, तो वो चेक करना पड़ेगा, है ना। इनमें से सबसे बड़ा वाला कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से सबसे मैक्स कौन सा है। जो मैक्स है उसी को अपन ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं। ठीक है दादा, अब वो कैसे निकालेंगे, लेकिन ये इसी वाले एक्सपेंशन के अंदर होगा। जब थोड़ी कहानी अलग हो जाएगी तो उस वाले केस में काम गड़बड़ हो जाएगा। तो समझना अच्छे तरीके से, मैं कुछ चीजें आपसे यहां कहने वाला हूं। तो ये तो हम समझ गए सर, जैसे इसने बोला है कि ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस एक्सपेंशन फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये अलग बोल रहा है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट अलग होता है और ग्रेटेस्ट टर्म अलग होता है। दोनों बातों को याद रखना, दोनों बातों को बहुत अच्छे से याद रखना। ग्रेटेस्ट टर्म अलग होगा और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट अलग होगा। ग्रेटेस्ट टर्म अलग होगा, कोफिशिएंट अलग होगा, टर्म अलग होगा, कोफिशिएंट अलग होगा। टर्म पूरे को बोला जाता है। अच्छा, यहां पर जैसे कंसीडर मैंने 1 + x⁻, 10 और इसमें ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा? अच्छा सर, इसमें दो बातें हैं, दोनों बातों को निकाल लेते हैं। पहला, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट या फिर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट तो देखो 10C0 की वैल्यू 10, 10C1 की वैल्यू 10, ये आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो आप? हाँ जी, ठीक है सर। तो एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर 10C0 की वैल्यू लें तो सर ये 1 हो गया, ये आपका 10C1 की वैल्यू 10 आ गया सर, बहुत बढ़िया सर। ये 10C2 की वैल्यू आ गई अपने पास 90/2 45 आ गई। फिर 10C3 की वैल्यू आ गई सर, है ना, है ना। ये थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा, है ना, ये आइडिया आपको लगाना पड़ेगा चीज़ों का। अच्छा, चाहो तो छोटे लेवल पे भी समझ सकते थे इसको अपन। अच्छा, ठीक है सर। 10C4 की वैल्यू कुछ आएगी और 10C5 की वैल्यू कुछ आएगी, 10C6 की वैल्यू कुछ आएगी। अब सर 10C6 की वैल्यू और 10C4 की वैल्यू तो सेम ही है। मैंने कहा हाँ भैया, तो यहां पर देखो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, यानी बेटा ये वाला सबसे मैक्सिमम होगा। ये क्या है? मिडिल टर्म। देख लो, ये बहुत आइडिया है मजेदार। बाकी का सेम आ जाएंगे। एक समय के बाद सीरीज बढ़ेगी, एक बार समय के बाद सीरीज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, फिर वो घटती जाएगी, बिल्कुल ऐसे। तो ये सबसे मैक्स होगा जो कि मिडिल वाला होगा ऑलवेज। अगर कोफिशिएंट पूछेगा तो मिडिल टर्म ऑलवेज शुड बी कोफिशिएंट, ठीक है। अब अगर टर्म की बात करेगा तो वो डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर कि एक्स की वैल्यू क्या है। अब यहां पर एक टर्म पूछा है, ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के अंदर टर्म पूछा है, तो भैया टर्म तो पूरा ये वाला हो गया, टर्म तो पूरा ये वाला हो गया। अब वो डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू के लिए कि एक्स की वैल्यू तुम क्या ले रहे हो। एक्स की वैल्यू तुम 5 ले रहे हो, 1/5 ले रहे हो, 10 ले रहे हो, 2/3 ले रहे हो। सर ये तो डिपेंड करेगा ना यार। इस वाले केस में चीजों को डील करना और थोड़ा सा बताना हमारे लिए लिटिल मुश्किल है। कोफिशिएंट तो हमेशा मिडिल टर्म होगा, बाइनोमियल वाला, लेकिन ग्रेटेस्ट टर्म फॉर डिफरेंट एक्स शुड बी डिफरेंट, ये शुड बी डेंजर। वी आर इन डेंजर प्रॉब्लम। सो घबराओ मत, मैंने कुछ आसान करा है। यहां पर बेटा मैंने क्या करा, जब एक्स की वैल्यू आपने 2 ली, लेट्स से आपने एक्स की वैल्यू 2 ली, मैंने लिखा है पहले इस वाले एक्सपेंशन में। तो फर्स्ट टाइम आ रहा है 1, फिर आ रहा है 20, फिर आ रहा है 180, 960, 3360, ये वाली कहानी, ये वाली कहानी, और 15360, यानी सबसे बड़ा वाला टर्म आ रहा है ये वाला। दिस इज द ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म। सर ये कैसे निकाला आपने, ये कैसे निकाला? ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकाला? क्या हर बार हम ये x की वैल्यू 2 डाल के और चेक करके देखेंगे यहां पर? कैसे आइडिया लगेगा हमें? यार एक छोटा सा लॉजिक है यहाँ पर जो हमेशा एक यूज किया जाता है ना, और वो थोड़ा ठीक लॉजिक भी है। देखो गौर से आप एक चीज देखोगे ना, तो यहां से यहां तक सीरीज बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, यहां तक बढ़ी, फिर उसके बाद घटना चालू हुआ। देखो फिर धीरे 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 घटना चालू हुआ। तो सीरीज बढ़ रही है घट रही है, तो सर वो बट उसको हम लॉजिकली कैसे सोचेंगे? लॉजिकली कोई तरीका है ग्रेटेस्ट निकालने का? मैं थोड़ा फेल दिला रहा हूं आपको कि आप इसको
कैसे आइडिया लगाओगे, मतलब आपके दिमाग में क्या चीजें आएंगी? सर एक काम कर सकते हैं अपन, क्या? मैंने कहा बेटा मुझे बताओ T2 अपॉन T1 की वैल्यू क्या आएगी? सर T2 अपॉन T1 की वैल्यू जो भी आएगी एक से ज्यादा आएगी। मैंने कहा सही बात है। अच्छा बेटा T3 अपॉन T2 की वैल्यू क्या आएगी? सर जो भी आ रही है एक से ज्यादा आ रही है। मैंने कहा बेटा T4 अपॉन T3 की वैल्यू क्या आ रही है? सर जो भी आ रही है एक से ज्यादा आ रही है। अच्छा मैंने कहा बेटा तुमसे डॉट 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 T8 अपॉन T7 की वैल्यू क्या आ रही है? सर जो भी आ रही है एक से ज्यादा आ रही है। अच्छा बेटा मैंने तुमसे कहा T9 अपॉन T8 की वैल्यू क्या आ रही है? सर एक से कम आ रही है। तो हो गया खेल, बस दिस इज द IIT। ये है सर गेम। ये लो, ओके ये है स्वाद। कहने का मतलब सर कोई भी दो लगातार टर्म का रेशो एक से ज्यादा और जिस दिन एक से कम हो जाएगा उसके तुरंत बाद उन्हीं में से एक मैक्सिमम होगा जो कि होगा T8। सर ये कैसे पता लगाएंगे हम, हमें कैसे पता लगेगा? तो बेटा हम क्या करेंगे, सर मान लेते हैं कि इसका TR अपॉन TR माइनस वाला जो टर्म है वो एक से ज्यादा आ रहा है या एक से बराबर आ रहा है, एंड TR +1 अपॉन TR जो आएगा सर वो उसी समय पर एक से कम आएगा। ये वाला दिस इज द थ्योरी। अब ये वाला गेम हम लेके चलेंगे। ओके इससे क्या होगा, मैंने कहा इससे थोड़ा सा फायदा होगा यार, है ना, थोड़ा सा फायदा होगा। सो फाइनली सर TR यहां पर क्या आएगा? TR आएगा बेटा NCR, TR -1 NCR -1, ये लो, और दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसा कर लेते हैं। सो n क्या है सर इस क्वेश्चन में? n तो 10 है। मैंने कहा हाँ भैया तो n 10 है तो n को 10 कर लो, 10 कर लो। अब एक ये वाला फॉर्मूला भी आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा बहुत स्पीड में, और ये थोड़ा काम आएगा आपको। ये PNC के अंदर पढ़ाया जाता है और वैसे आपको थोड़ा आइडिया लग भी जाएगा। तो बेटा अगर इस तरीके की चीजें कल को आ जाएं कि NCR अपॉन NCR -1, तो इसको कैसे डील करोगे आप? सर उसमें क्या है, मतलब ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ सॉल्व कर लो, फिर बाद में हम देख लेंगे इसको। सो सॉल्व करेंगे सर यहाँ पर, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, लाइक ये आ जाएगा सर अपने पास n फैक्टोरियल। मैंने कहा ठीक है सर, ये r फैक्टोरियल हो गया, सही है, और ये n माइनस r फैक्टोरियल हो गया, बिल्कुल सही है सर। उल्टा कर देते हैं, ये आ गया अपने पास r -1 फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया, और फिर आ जाएगा सर अपने पास n फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया, और ये आ जाएगा सर n - r + 1 फैक्टोरियल, ये भी ठीक है सर। सर n फैक्टोरियल गया, इससे सर ये r -1 टाइम्स गया, ठीक है। तो फाइनली देखा जाए सर तो अपने पास आ रहा है n - r + 1 अपॉन r -1। ये क्या बदतमीजी है, इसको याद कैसे करें? मैंने कहा हाँ इसको याद करने की एक गेम है। जनरली हर बार हम ऐसा नहीं करेंगे, बस आपको थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा क्या है। तो कभी भी आप ऐसी चीजों में फंसे बेटा, तो NCR -1 विच इज इक्वल टू n - r -1 अपॉन r -1। तो इससे क्या होगा सर, इससे यहां पर ये होगा कि n में से देखो ये वाला छोटू r घटाओ अपॉन छोटू r, ये लो। सर कहने का मतलब क्या है? अरे यार मैंने कहा ठीक है घबराओ मत। जैसे बेटा मान के चलो कोई आदमी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देता है, कोई इंसान आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देता है, जैसे उसने बोला यहां पर कि भाई 20C3 अपॉन 20C2। तो सर 20 पहले नंबर तो ये सेम होने चाहिए, सेम टू सेम, 20 तो सेम होने चाहिए, ठीक है सर। तो 20 में से छोटू r घटाओ, छोटा वाला r 2 घटाओ और वही 2 नीचे, खत्म। अच्छा 18/2 9 आंसर आ जाएगा इसका स्पीड में। तो सर 20 यानी कि 18/2 9 आंसर आ गया। अच्छा कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा और भी क्वेश्चंस कर लो आप, ढेर सारे क्वेश्चंस आप यहां पर कर सकते हो, समझ रहे हो। जैसे बेटा आपने लिया यहां पर लाइक 200C r + 1 अपॉन 200 या 200C r। सर इसका 200 सेम है तो 200। सर छोटू वाला r, छोटू r कौन सा है? ये वाला r, और नीचे वही r छोटू, वही लॉजिक है, बस ये आपको समझना है, वही मैंने लिखा है। तो n -
छोटू आर अपॉन छोटू आर, छोटू आर मतलब हो गया चतुर, देखो छोटूर, हाँ ठीक है दादा, ओके। सो हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर अपने पास 10 माइनस छोटा वाला आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखते ही देखते भैया ये हो गया 11 माइनस आर अपॉन आर माइनस वन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। तो 11 माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर माइनस वन, राइट। तो भैया ये हो गया 12 लेस देन इक्वल टू 2r। सो आर की वैल्यू 6 या उससे छोटी। एक सेकेंड, कुछ गलत कर दिया हमने यार। ये फॉर्मूला लगाते समय n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, ये r माइनस वन फैक्टोरियल, ओ हो, हाँ गलती हो गई यार। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल इन टू आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। सो ये गया, इससे ये गया, यहाँ r बचेगा, है ना। हाँ, यहाँ पर r बचेगा और n माइनस आर, तो फाइनल ये आएगा अपने पास बेटा n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। हाँ गलत करा दिया फॉर्मूला हमने यार, फॉर्मूला गलत बना लिया भाई हमने। यहाँ r आएगा तो छोटू r अपॉन बड़ा r। समझ रहे हो, थोड़ा गलत कर लिया हमने कुछ, है ना। 20 माइनस छोटा वाला आर अपॉन बड़ा आर, ऐसा आएगा। तो 17 अपॉन 3 जो भी कुछ आएगा, ठीक है दादा। इसको चेक करते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। r+1, ठीक है। मतलब जो फॉर्म यार वो एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी, मतलब ये वाला जो गेम था ना कि मैं ऐसे कर रहा था कि यार एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, इसको कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा देखो, तुम देख लो, चलो घबराओ मत। तो एन फैक्टोरियल पहले वाले को खोलेंगे, फिर आर फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा अपने पास एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, इन टू। जब इसको देखेंगे अपन तो यहाँ पर आ जाएगा ये एन फैक्टोरियल, फिर आर माइनस वन फैक्टोरियल ऊपर चला गया, ठीक है, और n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल नीचे चला गया, ठीक है। इससे ये वाला आइटम कट गया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। इसको अपन खोल सकते हैं r इंटू आर माइनस वन, तो इससे ये r टाइम्स कट गया, ठीक है साहब। तो फाइनली n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये लो, और इंटू आर, ठीक है दादा। ऊपर वाले खोलेंगे तो n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, यही आएगा, राइट। तो देखें तो n माइनस आर माइनस वन अपॉन आर, तो n में से छोटा आर माइनस बड़ा आर, सेम वही आएगा, है ना। यहाँ भी देख सकते हो आप, देखो तो 20 फैक्टोरियल, समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है ना। 3 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल, है ना, और ये 2 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल, इससे ये गया, ठीक है भाई, इससे ये गया 18 बार, इससे ये 3 बार गया, तो 18/3। क्या हो रहा है, क्या बदतमीजी कर रहा हूँ भाई मैं।
क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये? हाँ तो 18 ही तो आएगा, 18/3 सही है। 17 क्यों होगा? हाँ तो सेम फॉर्मूला वही था, है ना। तो यहाँ पर हमें ये वाले लॉजिक के साथ खेलना है ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर लगाया 10 CR अपॉन 10 CR-1, जो कि हो जाएगा 10 - R+1, यानी कि 11 - R/R ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मल्टीप्लाई सर अपन करेंगे तो 11 - R ग्रेटर देन इक्वल टू R, ये उधर जाएगा। सो 2R हो जाएगा 11। सो 2R लेस देन इक्वल टू 11। तो R की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 11/2। सो R की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5.5, यानी R की वैल्यू यहाँ से 5, जो कि हमारा टर्म आ रहा है कुछ अजीब सा। सर वो x कहाँ गया? आपने कोफिशिएंट ही लिया है ना टर्म के हिसाब से, तो TR उसमें एक x भी तो आएगा। हाँ थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, घबराओ मत, मैं भी कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने यार। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको, पूरी कहानी को, आ जाओ। चलो तो देखो फाइनली हमारे पास क्या गेम है सर? फाइनली हमारे पास ये है कि हमें ग्रेटेस्ट टर्म अगर निकालना है, ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है तो सिंपली, लेकिन ग्रेटेस्ट टर्म हमने जो फॉर्मूला बनाया वो उसी में निकलेगा जहां पर 1 + x जैसा कुछ होगा। उसके लिए सर अपना TR और TR+TR-1 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये चीज हमें याद रखनी है, दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा एंड पैरेलली उसके साथ साथ TR+1/TR, ये चीज एक से छोटी होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो TR होगा वो मैक्स होगा। दिस इज व्हाट दी थ्योरी, जो मुझे पता लगी वहां से और हमने चीजें समझी है। कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा सा अपन एक छोटू वाले पे कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है, बट वो भी ऑलमोस्ट कवर हो गया। सो यहां पर सबसे पहली बात बेटा, अगर इसको अपन देखेंगे जैसे इसमें सॉल्व करें तो TR सर ये हो जाएगा अपने पास 10 CR अपॉन 10 CR-1 इंटू, ठीक है, NCR और x की पावर r, x की पावर r, x की पावर r और x की पावर r-1, तो x बचेगा सर अपने पास। ठीक है, x दिस शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमने फॉर्मूला देखा अभी, तो 10 में से सर छोटा वाला r घटाओ r-1, फिर बड़ा वाला r, ये लो सर, और इनटू x की वैल्यू सर मुझे यहाँ पर इस आदमी ने दी है जो कि 5/4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, जो कि हो गया सर 11 - R, है ना, अपॉन R इंटू 5/4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, जो कि हो जाएगा 55 माइनस का 5R ग्रेटर देन इक्वल टू 4R। ये लो, ठीक, ये इधर चला गया, ये हो गया अपने पास 9R लेस देन इक्वल टू 55। ठीक है, सो R की वैल्यू बेटा 55/9, यानी फाइनली यहाँ पर हम देखेंगे तो R लेस देन इक्वल टू पॉइंट में कुछ आएगा, है ना, तो 9×5 = 45, 9×6 = 54, तो 6 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ से क्लियरली R की वैल्यू 6 हो गई। जब R की वैल्यू 6 हो गई बेटा, तो टर्म कौन सा होगा सर? टर्म हमेशा एक ज्यादा होता है, TR+1, है ना, TR+1 ही होता है ना टर्म अपना, हम ये तो निकालते जनरल फॉर्मूला, यानी T7, तो 7th टर्म इसका सबसे बड़ा होगा, मैक्सिमम आएगा, 7th टर्म सबसे ज्यादा आ रहा होगा। तो तुम्हें कुछ याद नहीं करना, ये 2-3 चीजें आपको याद करनी है। जैसे x की वैल्यू यहां पर उसने 3/2 दी है, 3/2 दी है, तो सर सीधा सीधा 11 - R/R और ये 3/2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये लो, तो 33 माइनस का 3R, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2R, राइट। सो R की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 33/5, है ना। सो यहां पर 33/5, जो कि हो गया बेटा R लेस देन इक्वल टू 6.6, यानी R की वैल्यू 6.6 से छोटा जस्ट नेचुरल नंबर, जो कि होगा 6। यहां पर भी सर T7 सबसे मैक्स दे रहा होगा। ये एक आइडिया हमें थ्योरी यहां पर मिल गई, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट टर्म तुम तभी निकाल पाओगे बेटा जब 1+ जैसा कुछ होगा। अब यहां पर तो 1+ की फॉर्म ही नहीं है, तो सर 3 की पावर 11 को पहले कॉमन ले लो, 3 की पावर 11 कॉमन लेंगे सर अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 + 2/3 इंटू x की पावर 11, ये लो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट टर्म निकालेंगे अपन, तो ग्रेटेस्ट टर्म के लिए सर वापस वही 11 CR, है ना, और 11 CR-1 इंटू x
और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब x की जगह पर यहां पर क्या है 2/3x है, सो 2/3x दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना। इसका आंसर हम जानते हैं कि 11 माइनस r प्लस 1 अपॉन r, राइट, 2/3x, 2/3 और इंटू 4/5, तो 8/15, ये लो, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। तो 12 माइनस का r अपॉन r और 8/15 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 12 अट्टे 12 5 60, 12 छक्के 72, 12 7 84, 12 अट्टे 96, तो 96 माइनस का 8r दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15r, राइट। तो बेटा यहाँ से r की वैल्यू आ गई 15 5 23 यानी 96/23, r की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ गई। अब ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा आपको बताऊंगा मैं, है ना। सो ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालेंगे अपन, सो r की वैल्यू आ गई अपने पास 4, हाँ सही है, 80 और 92, हाँ 4 3 12 की 2 92, तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो यहाँ से क्लियरली r की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई। तो मेरा जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो कौन सा होगा सर, मेरा ग्रेटेस्ट टर्म होगा T5। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रेटेस्ट टर्म आएगा वो T5 आएगा। क्या आएगा दादा, T5 आएगा। सो फाइनली उस टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो T5 कैसे निकालेंगे सर, T5 आप कैसे भी निकाल लो, या तो इससे निकाल लो आप या इससे भी निकाल लो, दोनों चलेगा। तो सर 11C, अच्छा T5 को लिखने का तरीका वैसे ही लिखो, r+1 यानी 4+1, तो सर 11C4, ठीक है, हाँ, और 2/3 x की पावर 4, ठीक है, इंटू 3 की पावर 11 बाहर चल रहा था। तो दिस इज व्हाट योर ग्रेटेस्ट टर्म, x की वैल्यू यहाँ से डाल देना, जा जाएगा आपका, ये आपका ग्रेटेस्ट टर्म हो गया। ग्रेटेस्ट टर्म समझ में आ गया, हाँ जी। सेम फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस, न्यूमेरिकली मतलब बेटा अब आपको मोड लेना है ना, मतलब यू हैव टू इग्नोर दिस साइन। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, है ना, क्योंकि यहां पर उसने नेगेटिव दे दिया आपको, क्या दे दिया बेटा, नेगेटिव दे दिया। सो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट के लिए वो मोड पे काम करवा रहा है तुमसे, सबके मोड ले रहा है। तो वापस वही चीज है सर, यहां पर भी हम वैसा ही लेंगे, TR/TR+1, TR-1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट ये ऐसा बोल रहा है, वो मोड पे काम करवा रहा है इस बार। तो ठीक है सर, ये अपने पास आ जाएगा 11 माइनस r/r इंटू एक्स, एक्स की जगह पर सर माइनस का 2x है ना, और क्योंकि मोड है सर तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और x की वैल्यू 1/3 है। तो सर यहाँ पर आ गया 11 माइनस r/r इंटू 2/3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नेगेटिव गायब हो गया, तो 22 माइनस का 2r, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3r। सो r की वैल्यू यहाँ से आ गई 22/5, तो ये आ गया 4 पॉइंट कुछ कुछ, तो r की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, यानी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा T5। हम कह सकते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट T5 होगा, सबसे बड़ा टर्म आएगा T5। कौन सा आएगा बेटा, T5, राइट। ये लो वापस, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस एक्सपेंशन। सर यहाँ पर तो न्यूमेरिकली वर्ड उसको बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार नेगेटिव जैसा तो कुछ है नहीं। सो अगेन ये थोड़ा आसान है सर, यहाँ पर सर अपन लाइक 9 माइनस r/r, राइट, इंटू एक्स, एक्स की जगह पर 4x यानी 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 9 चौक 36 माइनस का 4r, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3r, है ना। सो r की वैल्यू यहाँ से आ गई बेटा 36/7। सो r आ रहा है आपका 7 चौक 28, 7 35, 5 पॉइंट कुछ, यानी r की वैल्यू आ गई 5। सो बेटा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा हमारा T5, T6 सबसे बड़ा टर्म होगा T6, ठीक है। अच्छा अब T6 कैसे निकालोगे सर, बहुत आसान, T6 निकालना तो बहुत आसान है सर, 8C5 और 4x की पावर 5, ये लो, यानी कि सर ये सबसे बड़ा टर्म आ जाएगा अपना, 4 की पावर 5, 4x यानी 4/3, 3 की पावर 5, ये लो साहब, ये सबसे बड़ा टर्म आएगा मेरा, जो भी आएगा। अच्छा तो यहां से भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, ठीक है जनाब। समझ में आ रही कहानी कि नहीं आ रही है, हाँ जी।
अच्छा, अब ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x माइनस वाई, याद रखना है हमें। x की पावर n प्लस y की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x प्लस वाई, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है सर, क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं यहाँ पर। फाइंड द रिमाइंडर इफ 6 की पावर n माइनस 5n इज बाई 25। सर 6 की पावर n माइनस का 5n, ये डिवाइड करना है मुझे 25 से, तो 6 को लिख सकता हूं सर मैं 1 प्लस 5 की पावर n, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, माइनस का 5n। सर इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो तो 1 प्लस है ना nx यानी कि 5n, ये लो ऐसे ही लिखेंगे ना अपन, या फिर एक बाकी चीज भूल जाओ आप, nc नॉट प्लस nc1 इंटू 5 प्लस nc2 इंटू 5 का स्क्वायर nc3 इंटू 5 का क्यूब, याद है आपको? हाँ, ncn 5 की पावर n माइनस का 5n और 25 से डिवाइड मारना है। सर 25 से डिवाइड तो इजीली कर सकते हैं अपन, अब गौर से देखना दादा, 25 से डिवाइड, सर 5n से 5n गया, 25 से डिवाइड करेंगे सर तो ये वाला टर्म इजीली डिवाइड, ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये डिवाइड, सब डिवाइड हो जाएंगे, केवल एक बचेगा तो इसका रिमाइंडर आएगा दैट इज 1, ऐसा कुछ, राइट? दो की पावर 32 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको मैं एक लॉजिक के थ्रू आपको समझाता हूं, है ना, एक लॉजिक के थ्रू आपको समझाता हूं। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें क्या करना है, बहुत सिंपल लॉजिक खेलना है, इससे बहुत आसानी से गेम हो जाते हैं। 2 की पावर 32 और जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक तो आपका बाइनोमियल हो गया, मैं आपको दूसरा एक मजेदार तरीका बताता हूं जो कि बहुत बढ़िया है एक्चुअली अपने आप में, और बहुत मजेदार भी है, समझ रहे हो, बहुत थोड़ा सा टेस्टी भी है, टेस्टी भी है। तो तुम्हें क्या करना है फाइनली, सर मैं 2 की पावर को ऐसे खोलूंगा कि 3 के मल्टीपल के नजदीक पहुंच जाए। जैसे बेटा 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, राइट? ये जो खुल के आ रहे हैं ये वाले मसाले, ये 3 के बहुत नजदीक हों, जो 3 के ज्यादा क्लोज होगा। मतलब जैसे देखो ये भी क्लोज है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये भी क्लोज है, दोनों ही क्लोज हैं, तो सर थोड़ा सा काम तो बन रहा है अपना। मैंने कहा हाँ, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखोगे बेटा तो ऐसा लिख सकते हो सर 2 की स्क्वायर का 16, हाँ लिख सकते हैं 3, सर ये 4 हो गया, 4 की पावर 16 बटा 3। अच्छा मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ बहुत टेस्टी, सर वो क्या है, जैसे बेटा मैं तुमसे कहूं 4 गुणा 4 गुणा 4 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। मुझे तो पता लग गया इसका रिमाइंडर जो है ना वो r जो है ना 1 आएगा। सर आपने कैसे बता दिया? मैंने कहा दादा मैं बहुत प्यारा गेम खेल रहा हूं, तुमने क्या करा होगा, मल्टीप्लाई करा होगा, 16 चौक 64, हाँ 64 समझ गए सर, 6 4 10, ठीक है बिल्कुल फिट है। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैं बहुत सिंपली गेम खेल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 3 में इससे रिमाइंडर चेक कर रहा हूं, 4 के साथ रिमाइंडर 1 इंटू 3 में इसके साथ रिमाइंडर 1 दैट इज इंटू, यहां भी रिमाइंडर 1 इंटू, तो फाइनल रिमाइंडर 1 आ गया। ऐसे भी गेम खेल सकते हैं अपन, राइट? तो जैसे आप इसको देखेंगे बेटा तो 4 4 4 कितने बार, 16 टाइम्स अपॉन 3। सर अलग अलग डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 1 1 1 1 1 का मल्टीपल 16 टाइम, तो रिमाइंडर आपका 1 आ गया। ऐसे खेलना है आपको, इंडिविजुअली खेलना है आपको, बहुत आसान तरीके से। देखो अब इसको वापस आते हैं, समझना बात अच्छे से। 9 से डिवाइड करना है तो 2 की पावर 1 2 3 और 9 से डिवाइड करना है। तो सर सिंपली एक स्वाद गेम खेलते हैं। स्वाद गेम क्या था, मैंने बेटा 2 की पावर 2 हो गया और ये 9 बैठा है, मुझे क्या करना है, इनको करीब पहुंचाना है, नजदीकियां बढ़ानी है। नजदीकियां कैसे, 2 की पावर 2 4 हो गया, सर अभी भी थोड़ा दूर है। 2 की पावर 3 8 हो गया, ठीक है सर। 2 की पावर 4 16 हो गया। मुझे लगता है सबसे ज्यादा करीब इसके है ये वाला। ये हो गई लॉक कहानी। क्या करना है तुम्हें, पावर को ऐसे खोल के चेक करना है कि नजदीकियां बढ़ जाएं। अच्छा बेटा अब मैं तुमसे एक चीज बोलूंगा यहां पर, मैंने तुमसे कहा बेटा कि 8 इंटू 8
बटा 9, इसका रिमाइंडर बताओ मुझे, रिमाइंडर बताओ। तुम क्या करोगे सर, 64 डिवाइड बाई 9 विच इज इक्वल टू 9 7 63, दैट इज ये आ गया सर अपने पास रिमाइंडर 1। अच्छा मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं बहुत लॉजिकली खेलूंगा। कैसे? मैंने तुमसे कहा बेटा, मैंने कहा जब मैं 8 डिवाइड बाई 9 लिखता हूं, तो अभी जब 8 को तुम 9 से डिवाइड मारोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा सर, 8 आएगा। कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा इसको और छोटा बनाया जा सकता है सर, इसको ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिख सकते हैं अपन, 8 + 1 -1 अपॉन 9। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर 9 -1 अपॉन 9, हाँ भैया। सर ये आ गया 1 प्लस माइनस का 1 अपॉन 9। मैंने कहा ये भी सही है। तो कुल मिला के कहना क्या चाह रहे हो सर आप, मतलब इसका रिमाइंडर -1 आ गया? मैंने कहा हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा वापस बताओ, वापस बताओ। यानी कि दादा मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसका जो रिमाइंडर है ना, वो रिमाइंडर आ रहा है -1, लेकिन रिमाइंडर तो नेगेटिव नहीं होते, तो कुछ मत करो, वापस उस नंबर को जोड़ दो, वापस उस नंबर को जोड़ दो। अच्छा तो वैसे ही खेलेंगे। तो 2 की पावर 3 बन गया 8। चलो साहब, सो 2 की पावर 3 कर लिया अलग। सर यहां पर तो कुछ भी एक पावर बच रही होगी, जो कि होगी 3 से डिवाइड मारेंगे 4 हो गया, 41 आ गया, डिवाइड बाई 9 हो गया, बहुत बढ़िया। सर 8 की पावर 41 हो गया, डिवाइड बाई 9 हो गया, बहुत बढ़िया सर। ये हो गया 8, ये भी 8, ये भी 8, डॉट डॉट डॉट, ये भी 8। अच्छा बेटा डिवाइड बाई 9। अच्छा सर 9 का रिमाइंडर 8 के साथ सर -1, दूसरा -1 डॉट 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 -1, कितनी बार? 41 टाइम। तो फाइनल आंसर आ गया -1 की पावर 41, जो कि आ गया -1। तो रिमाइंडर आ रहा है -1, लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होते, तो +9 जोड़ दो इसमें जो नंबर है वो, तो उसका रिमाइंडर 8 आ गया सर। तो जो ये गंदा सा नंबर आपको दिया, मैंने यूं झटके से बता दिया कि इसका रिमाइंडर 8 आ रहा है। ये लॉजिक के साथ खेलना है आपको, नजदीकियां बनानी है। जितनी ज्यादा नजदीकियां बनाओगे उतना ज्यादा आपका काम हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैटर्न पे आ रहे हैं, राइट। सेम। चलो सर, नजदीकियां बनाने और उनका है अलग मजा, मजा। सर चलो, तो 25 को किसके करीब ले जाना है? करीब, करीब आ जाओ सर। 7 की पावर 1, 7 अभी भी दूर है सर, ऐसे करते हैं 7 विच इज इक्वल टू 7 की पावर 1, ओके 7 की पावर 2, ये हो गया सर 49, अभी भी दूर है सर। 25 को उसके करीब ले जाना है, या 25 का मल्टीपल, है ना, मल्टीपल के करीब, या तो भैया मेरे करीब आ जाओ, या फिर मेरे मल्टीपल के करीब आ जाओ। ठीक है सर। सो 49 हो गया सर, 49 हो गया, बहुत बढ़िया सर, खेल हो गया। सर 7 जो है ना 25 के करीब नहीं है, उसके मल्टीपल के करीब नहीं है। 25 के मल्टीप्लाई सर 25 50 75, 50 जो है ना 49 के करीब है सर। खेल हो गया, खेल हो गया। यानी पूरी कहानी को 7 के स्क्वायर में तोड़ दो। तो सर 7 का स्क्वायर मैंने ये किया, है ना, और यहां पर कर दिया आपका 51 और इनटू छोड़ दिया 7 और ये कर दिया 25। अब देखो सर मजे ही मजे, मजे ही मजे। सर ये हो गया 49, 49 की पावर 51 इंटू 7 डिवाइड बाई 25। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वाद आने वाला है सर। कैसे सर? अब देखो 49 सर 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1, क्योंकि 25 दूनी 50, एक कम है तो -1। हाँ सर -1 कितने बार? -51 टाइम्स, तो -1, तो यह आ जाएगा सर -1 इंटू 7 बटा 25, यानी कि रिमाइंडर आ गया सर अपने पास -7। लेकिन सर रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होते हैं, तो 25 जोड़ दो। ओ भाई ये सही तरीका है यार। ये अपने पास हो गया है कितना? 18। तो रिमाइंडर आपका आ गया 18, राइट, है ना। मजा। एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, चलो अभी 2025 वाले, 2025 वाले क्वेश्चन करवाता हूँ आपको मैं। ये लो अभी ये क्वेश्चन आया है 64 की पावर 64 की पावर 64। ओ भाई, और
ये नंबर डिवाइड कर रहा है 7 से, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा इसका, रिमाइंडर 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 रिमाइंडर। हाँ जी, ठीक है सर, एक काम कर लेते हैं इस, अब ऐसा कोई पैटर्न तो है नहीं, देयर इज नो रूल का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स मान लिया, तो ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 64। समझना बेटा बात अच्छे से, ठीक है। हाँ घबराते क्यों तुम यार, ठीक है सर। और ये 7 से डिवाइड करना है, तो इसको लिख लो सर एक्स इंटू एक्स डॉट 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 इंटू एक्स डिवाइड बाई 7। अच्छा ये कितनी बार है, ये है भैया 64 टाइम्स। चलो बहुत बढ़िया, सही है ना, घबराओ मत, बिल्कुल टेंशन नहीं। ये जेई का क्वेश्चन है आपका, जेई 2025 का, यूं जाएगा यूं। ये जेई 2025 का क्वेश्चन है आपका, राइट, मींस का। ठीक है सर। सो इसमें फाइनली क्या हो रहा है सर, देखो रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम डील हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स था सर हमारे पास 64। अच्छा एक एक्स को डील करो, सो व्हाट इज योर एक्स, सर एक्स की वैल्यू थी 64 की पावर 64, है ना। अच्छा इसमें अगर 7 से डिवाइड करें तो सर 7 के मल्टीपल के नजदीक ऑलरेडी है 7 नाम 63, तो इसका रिमाइंडर 1 1 1 यानी पूरा रिमाइंडर 1 आ जाएगा सर, सही बात है। तो इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 1 1 1 1 64 टाइम, यानी कि सर फाइनल आंसर 1 आ गया, खत्म। ये तो कुछ था ही नहीं सर, इसमें कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी तो नहीं था। ये सेम क्वेश्चन सर, ये लो 64 की पावर 32 और की पावर 32, सेम वही सर, इसको x मान लो।